तो अभी कोवैलेंट बॉन्ड को एक बार रिवाइज करेंगे। तो अगर दो नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं या एक ही नॉन मेटल के अलग अलग आइटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड कर रहे हैं, तो फिर वो जिस तरह का बॉन्ड आपस में फॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे दो एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज पहले एक ही एलिमेंट के एटम्स एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो नॉन मेटल्स जो होता है उसमें एटम्स अकेले अकेले नहीं रहते। मेटल्स में एक एक एटम अकेले रहता है, लेकिन नॉन मेटल्स में एटम्स जो है वो एक दूसरे के साथ पेयर करके या एक ग्रुप बना करके रहते हैं। जैसे कि O2 दो ऑक्सीजन एटम एक साथ एक मॉलिक्यूल में, Cl2 दो ऑक्सीजन एटम दो क्लोरीन एटम एक साथ एक मॉलिक्यूल में, H2 N2 इस तरह से, S8 सल्फर के 8 एटम एक साथ रहते हैं, P4 फॉस्फोरस के 4 एटम एक साथ रहते हैं इस तरह से। तो इनके बीच में जो ये बॉन्ड्स होते हैं उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे सपोज हम क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 287। तो दो क्लोरीन एटम जब एक दूसरे के पास आएंगे, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास 7-7 इलेक्ट्रॉन है, तब क्या होगा, दोनों को एक एक और इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है लास्ट शेल में। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे करेगा और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे करेगा और दोनों शेयरिंग करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन्स दोनों का कॉमन हो जाएगा। ये अपनी तरफ से एक दिया, ये अपनी तरफ से एक दिया, और बाकी इसका 6 इलेक्ट्रॉन अपना और इसका 6 इलेक्ट्रॉन अपना। तो इससे क्या हुआ कि दोनों एटम्स का ही 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसका भी 8। तो इस तरह से शेयरिंग से दोनों अपना ऑक्टेट अचीव कर लेते हैं। इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जब दो इलेक्ट्रॉन, मतलब ये अपनी तरफ से एक दिया और ये अपनी तरफ से एक दिया, इस तरह से जब शेयरिंग होता है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंगल लाइन, Cl कोवैलेंट बॉन्ड Cl। इसको बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज बीइंग शेयर्ड, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहा है। अगर हम लोग नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल देखें तो नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2-5, इसका भी 2-5। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो दिखा रहे हैं डॉट से, ये सिर्फ लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया जाता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम, और इसमें सिर्फ लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको दिखाया जा रहा है, उसके पहले का इलेक्ट्रॉन्स को नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। तो इसका भी ये है, इसका भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसको भी 3 चाहिए, इसको भी और 3 चाहिए। तो क्या करेंगे, ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन आगे करेगा और ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन आगे करेगा और 3 बॉन्ड्स बन जाएंगे यहाँ पे। इसको बोलते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। 3 है बोल करके ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग शेयर्ड। तो अगर इसको हम ऐसे दिखाएंगे तो क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन्स दोनों के कॉमन पड़ गए, और इसका 2 अपना अलग और इसका 2 अपना अलग। तो इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए लास्ट शेल में। दिस इज N2 मॉलिक्यूल। अगर O2 का देखेंगे तो ऑक्सीजन का क्या है, एक ऑक्सीजन का दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ डबल बॉन्ड होगा, बिकॉज इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6, इसका भी होता है 2,6। तो इसका भी हो गया 1 2 3 4 5 6 और इससे 2 मिलेगा 7 8। इसका भी हो गया 1 2 3 4 5 6 और इससे 2 मिलेगा 7 8। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये दोनों का सर्कल्स का जो कॉमन पार्ट है उसमें रहेगा 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसका अपना 6 था और 2 मिला, इसका भी अपना 6 था और 2 इससे मिला, दोनों का 8-8 हो गया लास्ट शेल में। ये तो तब होता है जब एक ही एलिमेंट के एटम्स एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करते हैं, तब इस तरह का कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो दो ऑक्सीजन एटम्स के बीच में क्या रहता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। 2 नाइट्रोजन एटम्स के बीच में रहता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। 2 क्लोरीन एटम्स के बीच में रहता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड।
अब बात करेंगे कि अगर अलग अलग नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे सपोज हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, तो ये दोनों भी क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं करेंगे कि एक दे रहा है दूसरा ले रहा है, ये भी आपस में शेयरिंग करेंगे। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक शेल, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के पास 3 शेल्स होता है और लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है, 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1 और इसका 287। तो क्लोरीन को एक और चाहिए और हाइड्रोजन को अगर एक और मिल गया तो उसका फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो उसका भी डुप्लेट जो है वो फुलफिल हो जाएगा। तो यही होगा। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन, दोनों शेयर करेंगे, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दोनों शेयर करेंगे। और क्लोरीन का और अपना है जो शेयरिंग में नहीं लगाया, तो क्लोरीन का भी अब 8 हो गया, हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल है उसका 2 हो गया। ये जो है ये भी एक कोवैलेंट बॉन्ड है, ये भी आपस में एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे कोवैलेंट कंपाउंड्स हो सकते हैं। जैसे हम कार्बन का बात करें तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होता है, तो वो 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करता है, 4 इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ से देता है और 4 उसको शेयरिंग में मिल जाता है। इसको बोलते हैं CH4, इसका नाम है मीथेन। उसी तरह से एक कंपाउंड ये भी है, इसको बोलते हैं CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। 4 क्लोरीन है, टेट्रा का मतलब 4 होता है। यहाँ पे भी 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है।